हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीथ। आज हम वॉल्केनोस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। A volcano is an opening in Earth's crust that allows molten rock from beneath the crust to reach the surface. वॉल्केनो अर्थ क्रस्ट का एक ओपनिंग है जहां से मोल्टेन रॉक क्रस्ट से निकल के सरफेस तक पहुंचता है। Molten rock is called magma when it is beneath the surface and lava when it is erupt or flows from a volcano. जो मोल्टेन रॉक सरफेस के नीचे रहता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें जो निकलता है उसे हम लावा बोलते हैं। वॉल्केनोस लावा के साथ गैस, ऐश और रॉक भी निकल आते हैं। लावा बहुत गर्म होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वॉल्केनस फॉर्म एट द एजेस ऑफ द अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स। वॉल्केनस जो होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस में बनते हैं। दीज ह्यूज स्लैब्स ऑफ अर्थ क्रस्ट टेबल atop the partly molten mantle, the layer beneath the crust. If you could see the plates, you might think they like pieces of a puzzle because the edges fit together. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो पार्टली मोल्टन मोल्टन मेंटल के ऊपर रहते हैं। आप इन प्लेट्स को पजल की तरह देख सकते हैं जिनके एज फिट हो जाते हैं इनके साथ। But these puzzle pieces move usually at the unnoticeable pace of only a few inches every year. ये पजल पीसेस जो होते हैं वो बहुत धीरे मूव करते हैं, जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। वो एक साल में 1 इंच बस मूव करता है। Sometimes tough plates collide with one another or pull apart, and it's at these active zones where volcanoes form. कभी कभी प्लेट्स जो है वो कोलाइड होते हैं और वॉल्केनोस फॉर्म होते हैं। Volcanoes may also erupt in areas called hotspots where the crust is thin. जहाँ पर क्रस्ट थिन रहते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन का हॉटस्पॉट बन जाता है। Where are volcanoes located? Volcanoes कहाँ पर मिलते हैं? Volcanoes are vibrant manifestation of tectonic plate processes. Volcanoes tectonic plates के हिलने से वजह से होते हैं। Volcanoes are common along convergent and divergent plate boundaries. It is also found within lithospheric plates away from plate boundaries. Volcanoes convergent and divergent प्लेट बाउंड्रीज में मिलते हैं और प्लेट्स बाउंड्रीज से दूर लिथोस्फीयर में भी मिलते हैं। Wherever mantle is able to melt, volcanoes may be the result. जहाँ पर mantle जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में होता है, अगर वो मेल्ट हो जाता है वहाँ वॉल्केनोस होने की संभावना होते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। हम वॉल्केनो इरप्शन की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? Volcanologists attempt to forecast volcanic eruptions, but this has proven to be nearly as difficult as predicting an earthquake. जैसे अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, उसी तरह वॉल्केनिक इरप्शन को भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। Many pieces of evidence can mean that a volcano is about to erupt, but the time and magnitude of the eruption are difficult to pin down. हम बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं जो कि हमें बताता है कि वॉल्केनो इरप्ट होने वाला है, लेकिन वो किस समय इरप्ट होगा और उसकी कितनी मात्रा होगी ये बताना मुश्किल है। This evidence includes the history of previous volcanic activity, earthquakes, slope deformation, and gas emissions. ये जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो पिछले वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, या स्लोप डिफॉर्मेशन या ढलान की विकृति को हो सकती है, या गैस एमिशन भी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज। वॉल्केनिक एक्टिविटीज का इतिहास। A volcanic history, how long since its last eruption and the time spent between its previous eruptions is a good first step to predicting eruptions. एक वॉल्केनो का इतिहास। कितने समय पहले उसकी अंतिम विस्फोट या इरप्शन हुई थी, पिछले विस्फोट के बीच का समय, ये सब वॉल्केनो इरप्शन के प्रेडिक्ट करने के लिए एक अच्छा पहला कदम है। If the volcano is considered active, it is currently erupting,
or shows signs of erupting soon. अगर वॉल्केनो अगर वॉल्केनो अभी इरप्ट हो रहे हैं या साइन दिखा रहे हैं कि वो अभी इरप्ट होने वाला है, उसे हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं. A dormant volcano means there is no current activity but it has erupted recently. अगर एक वोल्केनो का अभी कुछ एक्टिविटी नहीं है लेकिन वो थोड़ी दिन पहले इरप्ट हो चुका है, उसको हम डोर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं. Finally, an extinct volcano means there is no activity and will probably not erupt again. अगर वोल्केनो का कोई एक्टिविटी नहीं है और वो आगे भी नहीं दिखाता है, तो उसे हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं. एक्टिव एंड डोर्मेंट वोल्केनोज आर हेवीली मॉनिटर्ड स्पेशली इन पॉपुलेटेड एरियाज. एक्टिव और डोर्मेंट वोल्केनो को हम बहुत ज़्यादा निगरानी में रखते हैं, खासकर आबादी आब active and dormant volcanoes are heavily monitored especially in populated areas. एक्टिव और डोर्मेंट वोल्केनो को हम बहुत ज़्यादा निगरानी में रखते हैं, खासकर आबादी वाले खतरों में.